नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे दैनिक जीवन में हमें पूजा पाठ कैसे करना है अपने घर में। नित्य पूजा जो हम सुबह और शाम करते हैं उसके क्या नियम होते हैं। यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उन्हें पूजा कैसे करना चाहिए। क्या हर दिन हमें भगवान को स्नान कराना होता है, हर दिन हमें उन्हें पुष्प चढ़ाने होते हैं, भोग आदि जो लगाने होते हैं। परिवार के प्रत्येक मेंबर को अलग अलग करना होता है कि एक ही व्यक्ति कर देता है और वो बाकी लोग कैसे पूजा करें। कौन सा पाठ हमें हर दिन करना होता है, क्या आरती हमें दोनों समय करनी होती है, स्नान किए बिना क्या हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे आप सभी के सवाल आए हैं। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो एक बार फिर से हम लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पूजा करके आपको बताई है। तो वो वीडियो आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको हेल्प हो सके कि आप दैनिक जीवन में रोजमर्रा अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में कैसे पूजा कर सकें। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने देवी देवताओं के प्रति आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। और पूर्ण श्रद्धा भाव से आप कैसे भी पूजा करते हैं वह देवी देवताओं को स्वीकार होती ही है। लेकिन कुछ एक नियम होते हैं, उनका भी पालन हमें करना होता है। जैसे कि प्रतिदिन हमारे पूजा मंदिर में दोनों समय पूजा करने की बात कही गई है, तो दोनों समय आप पूजा जरूर करें। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद ही आपको पूजा करना होता है, क्योंकि देखिए, जब हम स्वयं स्नान कर लेते हैं तो हम मन से और शरीर से दोनों तरह से तैयार हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल चैतन्य हो जाते हैं पूजा करने के लिए। इसीलिए स्नान करने की बात कही गई है। स्नान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, स्नान करने के बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप हाथ पैर धो लीजिए, अपने वस्त्र चेंज कर लीजिए, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बीमार हैं, आप बुखार से पीड़ित हैं और आपको जरूर स्नान करना है जिससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आपको ये सारे नियम का पालन करना है। अब सबसे पहले आपको पूजा मंदिर में, जब भी आप कहीं मंदिर जाते हैं, चाहे अपने घर का मंदिर हो चाहे बाहर का मंदिर हो जो सार्वजनिक होता है, घंटे की ध्वनि करनी है। आप अपने हाथों से भी ध्वनि कर सकते हैं, घंटा, घड़ियाल, शंख आदि बजा सकते हैं। यानी ध्वनि करते हुए हम अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करते हुए ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। आपके मंदिर का पट खोल लीजिए, पर्दा खोल लीजिए, दरवाजा खोल लीजिए और सबसे पहले देवी देवताओं को हमें नमस्कार करना होता है, प्रणाम करना होता है। यानी कि आप वहां पे अभिवादन करें और आसन जरूर बिछाएं। बिना आसन के आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती है, आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें। आसन बिछाने के बाद ये कार्य आप करें। और जो साफ सफाई है वो आप एक दिन पहले संध्या को ही कर ली जाती है, तो वो आप करके रखें। अब देवी देवताओं के समक्ष यदि आपने साफ सफाई नहीं की है तो कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप ना करेंगे, आप कर लीजिए। अब पहला कार्य होता है हमारा दीप प्रज्वलित करना। तो आप एक घी के दिए लगा लें, तिल के तेल का दिया लगा लें और धूप उसी समय प्रज्वलित कर लें, क्योंकि वहां का वातावरण सुगंधित होना चाहिए। अच्छे से आपको वहां का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। जब भी हम चाहे सोने जाएं, चाहे हम पढ़ने जाएं, चाहे हम भोजन करते हैं, तो कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो वो चीज आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद आती है भगवान के स्नान कराने की बारी। ठीक है, स्नान में यदि कागज की प्रतिमाएं हैं तो आप हल्का सा जल लेके सिर्फ भाव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भावना ही सर्वोपरि होती है। या गीले कपड़े से आपको इस तरह से हल्का सा, जब धूल गंदगी लगी है उसे आपको साफ कर देना है। अब देवी देवताओं का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के लिए पुष्पों की हेल्प लेते हैं, तो पुष्पों से आप, माला से, फूल से आप श्रृंगार कर दीजिए, उनको चंदन आदि लगा दीजिए। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग चंदन वगैरह की बात कही गई है, लेकिन देखिए नित्य पूजा में बहुत ज्यादा इन सभी चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साधारण तरीके से मैं आपको सूक्ष्म तरीके से पूजा करने की बात कह रही हूँ। तो आप इस तरह से देवी देवताओं को चंदन टीका कर लीजिए। उसके बाद आप उन्हें भोग लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, क्योंकि देखिए इत्र लगाने से वहां का माहौल खुशबूदार होता है, देवी देवताओं को भी प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से आप उन्हें इत्र आदि भेंट करके भोग लगा दीजिए। भोग में कुछ भी, जो भी आपके पास है, मिश्री है, सूखे मेवे हैं, ऋतु फल है,
बताशे हैं, इलायची दाना है, जो भी है आप भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाते समय आपको निवेदन करना होता है, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज चढ़ाते हैं तो समर्पयामी यानी समर्पण की भावना से, और जब हम भोग लगाते हैं तो निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। किसी को आप भोजन पर बुलाते हैं तो उससे कहते हैं ना कि प्लीज आप शुरू करिए, ग्रहण करिए। तो इसी तरह से भगवान को भी निवेदन करना पड़ता है कि जो भी हमने आपको भोग प्रसाद दिया है आप उसे ग्रहण करें। तो इस तरह से आपको पूजा अपने मंदिर में करनी होती है। अब रही बात मंत्रों की, तो देखिए मंत्र यदि आपको आता है तो सभी चीजें आप मंत्र के साथ में बोल सकते हैं, वरना साधारण तरीके से देवी देवताओं को स्नान करा ले। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम पूजा की शुरुआत किस देवी देवता से करें, तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश है, तो गणेश जी का नाम लेते हुए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो सूर्य देव की पूजा की बात कही गई है, जैसे कि पंच देवी देवताओं में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माता दुर्गा, शिव, विष्णु, ये सभी देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन हमें करने को कहा गया है। तो आप सूर्य भगवान का ध्यान कर ले, नमस्कार कर ले, यदि सूर्य उदय नहीं हुआ है तो, क्योंकि देखिए अभी सर्दियों में सूर्य उदय थोड़ा सा विलंब हो जाता है, और यदि आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से मंत्रों का जप करें, कौन सा पाठ करें। तो देखिए जो भी आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हो, जिसमें आपको पूर्ण श्रद्धा हो, उस मंत्र का जप और उस पाठ को कर सकते हैं। वैसे तो हम बात करें तो सुंदर कांड का पाठ बहुत ही शुभ होता है, तो आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और उसके बाद आरती कर लें, क्योंकि आरती से जो हमारे पूजा में त्रुटि होती है उसकी भरपाई की जाती है। तो आप कपूर की आरती कर लें या फिर घी का दीपक लगाकर आरती कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका पूजा संपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, तो भोग हटाकर आप परिवार में बांट सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, कैसे भी करके उस भोग का इस्तेमाल करने। और सबसे अहम बात कि जो आपने आसन लगाया है उस आसन पर थोड़ा सा जल छिड़क कर आप उस आसन को हटाएं जरूर, वरना आपके पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अलग अलग आसन नहीं इस्तेमाल करता है उसके पूजा का फल उसको नहीं मिलता है। तो आप आसन को हटाकर अलग स्थान पर रख दें, जब दूसरे दिन पूजा आप करेंगे तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। ये पूजा करने की सूक्ष्म बिल्कुल सरल तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा व्यक्ति आता है, आपके परिवार का पूजन करना चाहता है, तो वो कैसे करे। आपके पूजा मंदिर में आपके देवी देवताओं का स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है, भगवान को भोग लग गया है, दीप प्रज्वलित हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे। आपको करना क्या है, आप सिर्फ नमस्कार कर लीजिए। यदि आपका मन हो तो आप पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में, आप भोग भी रख सकते हैं, और फिर आप अपने मंत्रों का जप, आप अपना पाठ आदि करके भगवान की आरती करके वहां से अपने आसन को हटाकर जा सकते हैं। सभी लोगों को अलग अलग स्नान कराने की, अलग अलग दीप जलाने की, अलग अलग धूप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए परिवार एक है, पूजा मंदिर एक है, सभी को थोड़े समय में प्रतिदिन की पूजा करनी होती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, कोई विशेष कामना के लिए, जैसे कि स्पेशली गुरुवार का व्रत आप कर रहे हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, सावन के सोमवार का व्रत आपने किया है, या कोई जो वर्ष में हमारे व्रत त्योहार आते हैं, हरतालिका तीज है, करवा चौथ है, तो वो आप व्रत कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से आपको चौकी लगानी होती है और विधिवत तरीके से तैयारी करके आपको पूजा करनी होती है। इसी तरह से संध्या के समय आपके परिवार का एक व्यक्ति आकर सभी फूल आदि हटाकर, चंदन हटाकर, देवी देवताओं के पास साफ सफाई करके अलग से साफ सुथरे बर्तन में, यानी कि जो बर्तन सुबह आपने इस्तेमाल किया उसे धो के मांज ले, साफ कर ले, उसके बाद फिर शाम को इस्तेमाल करें। दीप नया लगाएं, धूप लगाएं, इत्र लगाएं। इत्र भगवान को दोनों समय आपको लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करके आप देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं और अपने पाठ को करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों हम हर दिन भगवान की जो है पूजा अर्चना स्नान ध्यान करके शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से करते हैं, तो वो पूजा हमारे लिए ज्यादा फलीभूत होती है। तो आप इस तरह से पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।